यूपी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। पंचायत चरण के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव की आज नामांकन के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज और कल 2 दिन होगा नामांकन। 18,269 पदों के लिए नामांकन किया जाएगा। कलेक्टर में हो रहा जिला पंचायत का नामांकन। वहीं 55 जिप सदस्य 4 कक्षों में कर सकेंगे नामांकन। 16 ब्लॉकों में प्रधानी बीडीसी का नामांकन किया जाएगा। 1614 बीडीसी 1205 प्रधान कर सकेंगे नामांकन। वहीं 15,410 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। उपचुनाव हेतु कांग्रेस ने भरा नामांकन। मऊ रानीपुर तहसील अंतर्गत आने वाले कस्बा रानीपुर में हो रहे नगर पंचायत के चेयरमैन पद के उपचुनाव हेतु कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ने गाजे-बाजे के साथ अपना नामांकन जुलूस निकाला। इसके अलावा गाजे-बाजे के साथ मऊ रानीपुर में तहसील कार्यालय में नामांकन किया गया। लल्लू जी के निर्देश पे वो जनता के प्रत्याशी हैं और ये चुनाव कांग्रेस या राजीव जैन नहीं लड़ रही, जनता लड़ रही। तपती हुई धूप में जिस तरह से आम आदमी निकल के आ रहा, हम देख रहे हैं हमारी मीना आर्या भाभी तपती हुई दोपहर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई चल रही। हमारे इम्तियाज भाई हो, राजेंद्र शर्मा हो, हमारे आलोक जैन हो, हमारे सैलू भाई हो, जितने भी लोग हैं सब अपने आप को प्रत्याशी मान के लड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि जो रानीपुर की मूल समस्या है, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे पानी की हो, चाहे यहाँ की ऐतिहासिकता की हो, चाहे यहाँ की पर्यटन की हो, इतना बुरा लगता है कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, वीरांगना झलकारी बाई, उनकी प्रतिमा भी रानीपुर में नहीं है। लल्लू जी पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज और कल 2 दिन नामांकन प्रक्रिया चलेगी और भारी तादाद में पहुंचे प्रत्याशी दूसरे चरण के नामांकन में आज लखनऊ में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। लखनऊ के मलिहाबाद ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में भारी तादाद में प्रत्याशी नामांकन करवाने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों में खुशी की लहर भी दिखाई पड़ी। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है नामांकन। अधिकृत प्रत्याशी कोविड-19 के नियमों का पालन करते दिखाई दिए। मास्क और एक दूसरे से दूरी बनाते हुए लाइन में खड़े दिखाई दिए। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। ग्राम पंचायत का दूसरे चरण का नामांकन पत्र दाखिल होने की प्रक्रिया चालू हो गई है। हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद है, पर्चा दाखिल करके आए हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। इनके अंदर काफ़ी खुशी की लहर नजर आ रही है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद शेख है और मैं मीरापुर का प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 22 से। और मेरा पर्चा दाखिल हो गया और सब मिल गया है, तो बढ़िया हो गया, कोई मसला नहीं है। और जिनका नहीं दाखिल हुआ है मैं उनसे कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द आके 2 दिन का भी टाइम है। अगर आप तो क्या कुछ अपने ग्राम वासियों के लिए क्या कार्य करेंगे, कैसा कार्य करेंगे? मैं बिल्कुल जो है योजनाएं आती हैं आर्टिकल 93 के अंदर, जो बीडीसी कितने लोगों को पता नहीं है क्षेत्र पंचायत सदस्य के क्या क्या काम है और क्या क्या करना चाहिए। तो हालांकि जैसे कि लोग भेज देते हैं, मैं अपना वोट बेचूंगा नहीं, विकास के लिए और लोगों के विकास के लिए बिल्कुल आगे तक जाऊँगा और जो भी योजनाएं लोगों को मिलेंगी उनके हर एक व्यक्ति तक पहुँचाऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिवक्ता शायद शेख है। जी हमारे साथ साहब शेख भी मौजूद हैं। इनके अंदर काफ़ी खुशी की लहर नजर आ रही है। काफ़ी विचार प्रत्याशी हैं, ये अपने ग्राम विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ। पंचायत चुनाव के आगाज के साथ ही प्रतिदिन जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान रश्मि मिर्जा ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फर्रुखाबाद ब्लॉक कमालगंज के गांव सरफाबाद में जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 3 से समीर नर्सिंग होम की डॉक्टर रश्मि मिर्जा ने आज दौरा किया।
गांव-गांव जाकर वोट करने की अपील की। गांव के बुजुर्गों ने कई दुआएं भी दी। लोगों ने जिला पंचायत प्रत्याशी रश्मि मिर्जा को जीत का भरोसा दिलाया और गांव की महिलाओं और युवकों ने डॉक्टर रश्मि मिर्जा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वोट मांगे। गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर रश्मि मिर्जा गदनपुर तुर्रा गांव से निकलकर रसीद गांव में पहुंची और गांव के लोगों से वोट करने की अपील की और गांव के लोग रश्मि मिर्जा के साथ रहे और वोट मांगने के लिए आगे नजर आए। आपको बता दें कि रश्मि मिर्जा लोगों के लिए कार्य करने की बात की और उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत जाती हूं तो जिला पंचायत का नक्शा ही बदल देंगे। उन्होंने कहा कि गांव-गांव विकास कार्य किया जाएगा। उनका कहना है कि वह विकास कार्य जरूर करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं निवेदन करती हूं कि एक मौका हमें भी दे। जिला पंचायत सदस्य क्या, जनता की सेवा करने का। मैं जनता की सेवा के लिए ही मैदान में उतरी हूं। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज और कल 2 दिन होगा नामांकन। चित्रकूट में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से ही प्रत्याशियों का जनसैलाब उमड़ा है। कोरोना को देखते हुए प्रस्तावक उम्मीदवार को ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। चित्रकूट के 5 विकास खंडों में ग्राम पंचायतों के उम्मीदवार आज और कल नामांकन भरेंगे और 11 तारीख को चिन्ह नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। सभी पंचायत चुनाव को लेकर के आज द्वितीय चरण के चुनाव जो होने हैं 19 तारीख को, उसको लेकर के मतदाताओं के लिए आज जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो चुनाव होना है 19 अप्रैल को, उसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरू से ही सुबह से लोग आ गए हैं और सुबह से यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। सभी पंचायत औरैया जनपद में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। भाजपा सरकार के निशाने पर औरैया से जिला बदर को अन्य जनपद से गिरफ्तार कर जबरन औरैया लाकर मुकदमा लिखने का आरोप लगाया गया। सपा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी को कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय लेके आया गया। जिला बदर अपराधी व सपा से आपको बता दें भाग्यनगर ब्लॉक के चतुर्थ हैं। ये प्रत्याशी है धर्मेंद्र यादव। आरोप है कि धर्मेंद्र यादव को जनपद इटावा से एसओजी ने गिरफ्तार किया और जबरन औरैया ले आए। औरैया लाकर इन्हें मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 500 की टोलियां बनाकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। भदोही जनपद में 15 अप्रैल को मतदान होना है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने के लिए भदोही में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8,312 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिनमें 500 की टोलियां बनाकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
15 अप्रैल 2021 को जनपद भदोही में प्रथम चरण में मतदान होना है। उसके संबंध में समस्त पोलिंग पार्टियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण एक्सपो मार्ट भदोही में दिया जा रहा है, जिसमें पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी सभी भाग ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण पीपीटी के माध्यम से और मौखिक बताकर और प्रैक्टिकल कराकर दिया जा रहा है, जिससे लोग निर्वाचन प्रक्रिया से हर चरण के संबंध में विधिवत जानकारी प्राप्त कर लें और कोई जिज्ञासा हो तो यहाँ पूछकर वो उसका समाधान कर सकते हैं, जिससे आने वाला निर्वाचन हमारा 15 तारीख को सकुशल संपन्न हो जाए, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दी। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी को लेकर आज झांसी परिक्षेत्र के डीआईजी जोगिंदर सिंह जनपद जालौन के मुख्यालय उरई पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ उरई के पुलिस लाइन सभागार में बैठक की। जालौन के मुख्यालय उरई पहुंची डीआईजी झांसी जोगिंदर सिंह ने पुलिस लाइन में समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन पर चुनाव में गड़बड़ी करने की आशंका है या फिर जिनका भी चुनाव में गड़बड़ी करने का शौक है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जिन पर चुनाव में गड़बड़ी करने के शौक या क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध करते हुए उनके खिलाफ 107 या 116 की कार्रवाई की जाए और जिनके खिलाफ 3 से अधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई के अमल की जाए। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में अवैध शराब बनती ना पाई गई, इस बारे का भी ध्यान रखा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है। उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं, समय से बुकलेट बन जाए और जो बाहर से पुलिस फोर्स आती है उनके रहने की स्थान और पुलिस फोर्स मतदान केंद्रों पर समय से पहुंचे, डिस्पैच स्थल की व्यवस्था, नामांकन की स्थल की व्यवस्था और वहाँ की सुरक्षा ड्यूटी सबकी ब्रीफिंग की गई है। सभी एसएचओ और सीओ को समुचित निर्देश दिए गए हैं और त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया। सर, मतदान स्थल की क्या व्यवस्था रहेगी? मतदान केंद्र पे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जाएगी मानक के अनुसार। डीजीपी ऑफिस से जो मानक आया है उसी मानक के अनुसार हर पंचायत इलेक्शन के हर बूथ पे और हर मतदान केंद्र पे ड्यूटियां रहेगी। सशस्त्र फोर्स भी रहेगी और मतदान जो है सही तरीके से संपन्न कराया जाए, इसके सभी पुलिसकर्मियों को नीचे तक निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, जालौन दिखा है तो एमपी से जुड़ा हुआ है, वहाँ बॉर्डर को लेकर क्या? बॉर्डर्स पे हम लोग बैरियर लगाएंगे और उन पर चेकपोस्ट लगाएंगे मतदान के दिन और पिकेट्स लगाएंगे ताकि मतदान के दिन कोई भी आदमी बाहर न आए न जाए। उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। समय से बुकलेट। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी अपनी बाजी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किया गया जनसंपर्क। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी अपनी अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी के समर्थन में टिकट दिया है। प्रत्याशी लोगों से जनसंपर्क करते नजर आए। मैदान में उतरे पंचायत चुनाव के प्रत्याशी। पहले चरण में 15 अप्रैल को होगा चुनाव। बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य रत्नेश चटर्जी ने अपनी वार्ड संख्या 11 में चुनाव प्रचार किया।
गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की और कई प्रत्याशी भी साथ नजर आए और कई प्रत्याशियों ने भी नामांकन पर्चा भर जनसंपर्क अभियान चलाया और विकास कार्यों के दावे किए। भाजपा की विकास कार्यों को गिनाकर वह वोट करने की अपील करते नजर आए। सटिया गांव के निवासी हैं, अगर बात करें कि मुद्दों की, तो मेन मुद्दे क्या रहेंगे समस्याओं को लेकर? हमारी समस्या के मेन मुद्दे ये हैं कि अगर दूसरी पार्टी के यहाँ तक हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे विरोधी पार्टी के रहे और सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में ही पैसा आता है और ज़िले में पैसा आने की वजह से वो लोग अपने चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास के लिए पैसा लगाते हैं और हमारी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी आएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पार्टी का होगा तो हमारी पार्टी 100% पैसा विकास में लगाएगी और पब्लिक का विश्वास है हमारी पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। ईमानदार प्रत्याशी यहाँ घोषित करते हैं जो विकास यहाँ करें और कराते हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ।